morning dear student. Today we discuss coordination compound lecture number 7. तो लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ पिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेशन ऑफ पिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ पिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये सभी वन बाय वन डिस्कस किए थे, अपन ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू फॉर्म न्यूमेरिकल, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स। चलो मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। चलो एग्जांपल लिया मैंने, मान लो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे Fe(H2O)6, उस पे चार्ज कितना है +3 चार्ज इज प्रेजेंट है। चार्ज कितना है इस पे +3 चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मेटल आयन। तो देखो इसका कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा, इसका ये मिलेगा 3d6, इधर क्या मिलेगा 4s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है। तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज हो जाएंगे, तो 4s में क्या रहेंगे 0, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आयनाइज हो तो 3d में कितना मिलेगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा और 4s में क्या हो जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। ओके, इस वीक फील्ड लिगेंड है, ये क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड है। तो कैलकुलेट करो, इसका डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड रहेंगे। T2G का एनर्जी क्या रहेगा हायर एंड Eg का एनर्जी क्या रहेगा लोअर। ओके, तो मैंने कहा था T2G का एनर्जी क्या रहेगा लोअर और Eg का एनर्जी क्या होगा हायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5। तो वीक लिगेंड क्या करेगा, पहले हाफ फील्ड करेगा, देन क्या करेगा ये भी हाफ फील्ड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। वीक लिगेंड में पहले इसको हाफ फील्ड करेगा, फिर इसको हाफ फील्ड करेगा, देन इट कॉजेस पेयरिंग। तो देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, T2G में जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो 3 आ गए, और जो Eg ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, T2G का एनर्जी कितने से डिक्रीज हो जाएगा 0.4 से, और Eg का एनर्जी कितने से इंक्रीज हो जाता है 0.6। अपन डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। जो Eg ऑर्बिटल्स है इसका एनर्जी 0.6 से नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा। तो जो नॉर्मल का एनर्जी है उससे 0.6 से इंक्रीज हो जाएगा, और इसका एनर्जी 0.4 से क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, चलो अपन यहाँ पे देखते हैं इसका एनर्जी कितना हो गया 0.6 से इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास -0.4 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स प्लस क्या आ जाएगा 0.6 इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल्स। ओके, तो मल्टीप्लाई करो इसको, T2G में इलेक्ट्रॉन्स कितना है 3, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे कितना हो गया 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आ जाएगा 1.4 प्लस कितना हो गया सॉरी 1.2 प्लस 1.2, 4 को मल्टीप्लाई करो 0.4 को 3 से, 1.2 ये पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या आ जाएगा 0। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके लिए 0 वैल्यू आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स T2G में सेम इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस क्या आ रहा है Eg के लिए भी डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 विल बी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स। गॉट इट। तो कांसेप्ट क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब सेकंड एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे CO दिया है, इट इज अमोनिया, इट इज GLY, अमोनिया टू है GLY, इधर क्या दिया DMG। ओके, ये गिवन है आपके पास। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या आने वाला है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। अमोनिया पे चार्ज क्या होता है 0, अमोनिया पे चार्ज क्या है 0 है। GLY पे चार्ज कितना है -1, तो इसका -1 चार्ज होगा। DMG पे भी चार्ज कितना है -1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल विल बी +2। गॉट इट। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, तो क्या बन जाएगा 3d7, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4s2। तो अपन यहाँ पे देखेंगे 3d7 और यहाँ पे क्या मिलेगा 4s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाए तो 4s में 0 मिलेगा, और D में कितने मिलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो D सबसे 7 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, 4s में क्या रहेंगे 0 इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे सॉल्व करना है, पहले ऑक्सीडेशन पर सॉल्व करो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +2। अब 2 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, तो कहां से आयनाइज हो जाएंगे 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे D में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो D में कितना मिलेगा
7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ये 0, यहाँ पे क्या होगा -1, इधर क्या होगा -1, तो ऑक्सीडेशन विल बी +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। और डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। व्हाट इज ग्लाइसिनेटो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया भी क्या स्ट्रॉन्ग है, डीएमजी भी क्या स्ट्रॉन्ग है। व्हाट इज ग्लाइसिनेटो? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड और नेगेटिव, इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। व्हाट इज डीएमजी? डाइमेथाइल ग्लाइसिनेटो, C डबल बॉन्ड एंड इधर क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा CH3, इधर भी क्या आ जाएगा CH3। इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये भी क्या बन जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करेंगे तो बोथ आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया भी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। गॉट इट? तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे जाएगा, स्प्लिटिंग कैसे होगा। ये डी सबसेल है, अब इसको स्प्लिट करो तो क्या फॉर्मूला बताया था इसके, ऑर्बिटल डायग्राम क्या बताया मैंने, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और T2G में क्या जाएंगे 3 ऑर्बिटल्स बिलो रहेंगे। अब Eg का एनर्जी किससे इंक्रीज हो जाएगा 0.6 है, तो नॉर्मल एनर्जी से 0.6 एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा और T2G का क्या होगा 0.4 से डिक्रीज हो जाएगा एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने मेरे पास, डी में 7 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, पहले इसको हाफ फिल्ड 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 हाफ फिल्ड, फिर क्या करेगा पेरी कॉजेस कर जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब रिमेनिंग क्या बचा है 1, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। चलो अब मुझे बताओ इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्रिंग एनर्जी ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या अपने पास 0.4 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना आ जाएगा ये -0.4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कितना 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो 0.6 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो जाएगा -2.4 प्लस क्या हो जाएगा 0.6। ओके, तो कितना मिलेगा -1.8, तो ये मिल जाएगा ऑक्टेडल स्प्लिटिंग एनर्जी कितना मिलेगा -1.8, ये आ जाएगा एनर्जी इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स। ओके, चलो तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाय 0.4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स, तो कितना आ जाएगा 1.8 वैल्यू आ जाएगा। अब सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ नेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हाउ टू सॉल्व नेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कैसे सॉल्व करना होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सपोज ये CO दिया, इधर क्या लिया मैंने GLY, इधर क्या लिया ऑक्सीलेटो, इधर क्या लिया इथाइलिन डायमाइन। ओके, तो इथाइलिन डायमाइन लिया और यहाँ पे मैंने Cl लिया है। इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6 है। बाइडेटेड लिगेंड इट इज बाइडेटेड लिगेंड, -1 चार्ज -2 चार्ज। ओके, Cl को हटा दो, कितना हो गया +3 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर भी +3। आपने इसको x मान लिया, इस पे चार्ज कितना है -1, अब ऑक्सीलेट पे चार्ज कितना है -2 और इस पे चार्ज क्या है 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +3, तो जो CO का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो क्या आ जाएगा +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO विल बी +3। चलो अब इसको कैलकुलेट करो, कैसे सॉल्व करोगे। ये -2 ये क्या होगा -1 -2 क्या होगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x विल बी +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा CO के लिए। गॉट इट? चलो अब इसको कैलकुलेट करना, तो CO में कोबाल्ट में कितना है 3d7, तो CO का जो कॉन्फिगरेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3d7 और 4s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है मुझे यहाँ से +3 ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करो। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए 2 और यहाँ से कितना हो गया 1, तो D में कितना मिलेगा 3d में 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 4s में क्या मिलेगा 0 इलेक्ट्रॉन, तो 3d6 और 4s में क्या रहेंगे 0 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। अब इसको पेयरिंग कॉजेस करेगा क्या, देख लो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है और D में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, D में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। चलो तो अब मुझे बताओ हाउ टू कैलकुलेट नेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। 2 फॉर्मूले लिख पाए थे मैंने आपको, 2 फॉर्मूलेस लिखवाए थे मैंने। एक तो लिखवाया था नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है दोनों, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। व्हाट इज इथाइलिन डायमाइन NH2 CH2 CH2 NH2 को कहा जाता है इथाइलिन डायमाइन, इट इज बाइडेटेड लिगेंड है। ये भी क्या डोनर एटम इज नाइट्रोजन, इट इज बाइडेटेड लिगेंड है, इट इज बाइडेटेड लिगेंड इज प्रेजेंट।
चलो अब सॉल्व करो। s में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4s में d में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, d में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब d ऑर्बिटल्स की जब बात करेंगे तो उसको Eg ऑर्बिटल्स बना दो, इधर क्या हो जाएगा Eg ऑर्बिटल, इधर क्या हो जाएगा T2G ऑर्बिटल्स। ओके, इधर तो मेरे पास क्या आ जाएगा Eg ऑर्बिटल्स कितने से इंक्रीज हो जाएगा 0.6 से, और T2G ऑर्बिटल 0.4 से क्या हो जाएगा डिक्रीजेस। इसका एनर्जी क्या होगा 0.4 से डिक्रीजेस, ये क्या होगा 0.4 से इंक्रीजेस की बात करेंगे। गॉट इट। चलो अब मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होने वाला है, 6 इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप हो जाएंगे। पहले क्या होगा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना 1 1, तो 1 1 1 और फिर क्या होगा पेयरिंग कॉजेस करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे पेयर, और इलेक्ट्रॉन और पेयर, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन एंटर ही नहीं करेगा। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये कॉन्फिगरेशन मिलेगा। अब मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, हाउ टू कैलकुलेट नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्मूला लिखवाया था, हाउ टू कैलकुलेट नेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला लिख पाया था वो फॉर्मूला क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स मल्टी माइनस 0.4 इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स। ओके, फिर क्या करेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाय Np। व्हाट इज Np? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बताता है N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने, N का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अब N का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पे पेयर कितना है, N का वैल्यू कितना है 3 है। तो वीक लिगेंड होता तो कितने पेयर बनते, देखो वीक लिगेंड में क्या होगा, इसमें अगर Eg ऑर्बिटल्स है और यहाँ पे क्या है मेरे पास T2G ऑर्बिटल्स है। ओके, पहले हाफ फील्ड जाएंगे, इसमें भी हाफ जाएगा, इसमें 1 पेयर है। तो अगर वीक लिगेंड है तो मेरे पास N का वैल्यू कितना है, वीक लिगेंड के केस में 1 वैल्यू है। ओके, अगर D में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और वीक लिगेंड है तो कितने पेयर है इसमें, N का वैल्यू कितना है मेरा 1 पेयर है। अगर इसी में स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन गया तो नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए 2, तो एक्स्ट्रा पेयर कितने बन गए, एक्स्ट्रा पेयर कितने बन गए 2, तो यहाँ पे N का वैल्यू 2 रखना है। गॉट इट। आपको जब भी पूछा जाएगा नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो क्या करना है आपको, पहले वीक लिगेंड में कितना पेयर हो देख लो, स्ट्रॉन्ग में कितना पेयर हो, एक्स्ट्रा पेयर कितना बना वीक के रेस्पेक्ट में 2, तो N का वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे 2 रखना है। तो वैल्यू ऑफ N विल बी 2। अब कैलकुलेट कर लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो कितना हो जाएगा ये 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा ये 2.4 नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल, Eg ऑर्बिटल्स में क्या है 0, ये तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, तो ये 0 वैल्यू हो गया। और P का वैल्यू कितना हो गया 2P, तो इसको 2P के फॉर्म में लिखो। ओके, तो नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, -2.4 प्लस 2P, ये बन जाएगा नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो याद रखना है आपको क्या करना है, ये तो कैलकुलेशन पहले से आता है आपको। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें एडिशनल क्या ऐड करना है आपको, Np ऐड करना है। सिंपली क्या ऐड करना है, Np को ऐड करना है, तो ये बन जाएगा N क्या है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और P क्या है यहाँ पे, P इज पेयरिंग एनर्जी, P इज पेयरिंग एनर्जी। तो P यहाँ पे क्या है मेरे पास, पेयरिंग एनर्जी को इंडिकेट करता है, P रिप्रेजेंट टू पेयरिंग एनर्जी। तो P की जब बात करें तो P को कहा जाता है पेयरिंग एनर्जी, P को क्या कहा जाता है पेयरिंग एनर्जी। ओके, तो पेयरिंग एनर्जी ही अपने पास मिलेगा, यहाँ पे ये रिलेशन मिल जाएगा। देखो अगर मेरे पास पेयर ऑक्टाहेड्रल, इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर इसका वैल्यू मेरे पास पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी से इसका वैल्यू ज्यादा है तो किसको इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड, इट इज वीक लिगेंड। देखो इट इज केस ऑफ वीक लिगेंड, अगर पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता तो ये पेयरिंग कॉजेस कर जाता, अगर पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू लेस है मतलब क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड की बात करेंगे। अगर रिलेशन ये मेरे पास दिया है इसका वैल्यू ज्यादा हो गया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसके बाद करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करेंगे। तो कई बार पूछा जाता है आपसे वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करेंगे। इसके बाद करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
अगर मेरे पास पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू लेस है तो क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड की बात करेंगे। तो याद रखना इट इज वीक, इट इज केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, और किसका केस होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करेंगे। और पी क्या है यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी, पी रिप्रेजेंट टू पेयरिंग एनर्जी। ओके, तो याद रखना नेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये दोनों केस याद रखना, अगर पी का वैल्यू डोमिनेंट हो गया तो पेयरिंग एनर्जी डोमिनेंट है, और पेयरिंग एनर्जी डोमिनेंट होने का मतलब पेयरिंग कॉजेस करेगा। सिंपल सी बात है, अगर पी का वैल्यू ज्यादा है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो तो क्या होगा, इट कॉजेस पेयरिंग। पेयरिग कॉजेस किसमें होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को इंडिकेट करेगा दिस कंडीशन, और दिस कंडीशन रिप्रेजेंट टू वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया हाउ टू कैलकुलेट नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, चलो अब डिस्कस करेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसकी बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अपन उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4 की बात करेंगे। क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसकी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। ओके, तो टेट्राहेड्रल में फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, जो डी ऑर्बिटल से ऑक्टाहेड्रल का जस्ट रिवर्स हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल में ईजी क्या रहता है, ऊपर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2G ऊपर, और ईजी ऑर्बिटल्स क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ओके, अब ये नॉर्मल एनर्जी का रेंज है। अब नॉर्मल से इसका जो एनर्जी है 0.6 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये माइनस साइन रखेंगे, और नॉर्मल से इसका एनर्जी क्या होगा, 0.4 से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो याद रखना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, टेट्राहेड्रल का रिवर्स होता है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट रिवर्स कॉन्फिगरेशन आएगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.4, इधर क्या आ रहा है 0.6, ये क्या होगा, डिक्रीज हो गया 0.6 से, इधर क्या है 0.4। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्रिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसकी बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्रिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसकी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या सॉल्व करेंगे, अब इसका एनर्जी 0.6 से डिक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 0.6 इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल्स, प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स। इसकी बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाउ टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्रिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? कुछ भी नहीं, इसमें देखो क्या करना है, ये जिसका रिवर्स हो गया तो 0 ईजी ऑर्बिटल जब भी डाउन जाएगा तो 0.6 से डाउन जाएगा, अप जाएगा तो 0.6 से अप जाएगा। गॉट इट? अगर मेरे पास ईजी ऑर्बिटल तो जब भी डाउन जाएगा तो 0.6 से डाउन जाएगा, और जब भी अप जाएगा तो 0.4 से अप जाएगा। गॉट इट? ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, चलो ये क्लियर है ऑक्टाहेड्रल। और सेकंड फॉर्मूला आपको याद रखना है, नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसकी बात करेंगे, नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी हाउ टू कैलकुलेट, यहाँ केवल एनपी ऐड हो जाता है, एडिशनल क्या हो जाएगा, एनपी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी में केवल एनपी ऐड हो जाता है। अगेन एन क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी, जो अभी डिस्कस कर चुके हैं। चलो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, सपोज मुझे हाइब्रिडेशन क्या चाहिए, बट sp3 हाइब्रिडेशन चाहिए। क्या चाहिए मुझे, sp3 हाइब्रिडेशन, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो एक एग्जांपल मैंने दे दिया, सपोज यहाँ पे दिया मैंने आपको कॉपर, ओके, और NH3O4, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या है मेरे पास, sp3 टेट्राहेड्रल है। देखो इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन पहले चेक कर लो कि dsp2 तो नहीं है, टेट्राहेड्रल है। देखो यहाँ पे क्या है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो D में कॉन्फिगरेशन क्या है, 3D 10, और 4s में क्या मिलेगा, 0। 4s का 1 इलेक्ट्रॉन आयनाइज कर दिया तो 4s में क्या मिलेगा, 0। 3D में क्या मिलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑक्यूपाइड।
ओके, अब 10 इलेक्ट्रॉन डी फुली फिल्ड है तो ये क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा sp3। क्या बनाएगा ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, इट कॉन्फिगरेशन विल बी sp3 बना लेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट कॉजेस करेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या आ जाएगा मेरे पास, T2G, और यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या आ जाएगा मेरे पास, Eg ऑर्बिटल्स। गॉट इट। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितना, 10 है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पहले इसको सिंगल ही, फिर क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा, फिर इसको सिंगल करेगा, फिर पेयरिंग कर देगा, तो ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अब एनर्जी देखो, T2G का एनर्जी क्या है मेरे पास, 0.4 से इंक्रीज हो गया, और Eg का एनर्जी क्या है मेरे पास, 0.6 से डिक्रीज हो गया। तो अब वैल्यू रखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल, तो कितना हो जाएगा, -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4, और T2G में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6, तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो कितना हो जाएगा, -2.4, और 2.4 तो क्या आ जाएगा, 0, तो नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी 0। ओके, ऑक्टेटल का एनर्जी 0 हो गया। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर कितना बनेगा, चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे कोई पेयर तो बन नहीं रहा। देखो एक्स्ट्रा पेयर कुछ बन रहे हैं क्या, वीक लिगेंड में भी कितना पेयर था, 3, और स्ट्रॉन्ग में भी कितना आएगा, 3 पेयर्स ही आएंगे। देखो अगर वीक लिगेंड होता तो भी कोई एक्स्ट्रा पेयर बन रहे हैं क्या, अभी मैंने बताया था वीक लिगेंड में जितने पेयर होंगे और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को कंपेरिजन करेंगे, तो वीक के कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग में कितने एक्स्ट्रा पेयर बनेंगे। जैसे देखो अगर मैंने यहाँ पे कंपेयर किया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयर कितना है मेरे पास, टोटल 5 पेयर है। अगर वीक होता तो भी क्या होता, देखो वीक का काम क्या है, पहले Eg में सिंगल सिंगल जाएगा, T2G में भी क्या जाएगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो 5 हो गए। अब पेयरिंग कॉजेस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पेयर्ड, ये क्या होगा, पेयर्ड, ये क्या होगा, पेयर्ड, ये क्या हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऑल इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो गए। ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे इसमें, पेयर्ड हो गए। तो नंबर ऑफ पेयर इसमें 5, इसमें 5, तो एक्स्ट्रा पेयर बने क्या, नहीं, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। क्लियर है। तो नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी का वैल्यू 0 × P, तो ये भी 0 हो गया, तो इसी के इक्वल आ जाएगा। गॉट इट। तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी क्या आ जाएगा, 0। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल और एक देता हूं मैं। अगर यहाँ पे लिखा है मैंने FeH2O होल ट्वाइस, और इधर क्या लिखा है, Cl2। अब वीक फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो चलो अपन देखते हैं इसमें वाटर के कितने लिगेंड है, 2, और Cl के कितने हैं, 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 4 हो गया। अब अपन देखेंगे इसका कॉन्फिगरेशन क्या मिलने वाला है, तो 3d6 इधर क्या हो जाएगा, 4s2। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या हो जाएगा, 0। अमोनिया वाटर पे क्या है, 0 चार्ज है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, और Cl पे कितना है, -2, तो जाके क्या हो जाएगा, +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन्स, और 3d में कितना मिलेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। अब बोथ आर वीक लिगेंड है, ये दोनों मेरे पास क्या है, वीक लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग तो कॉजेस करेगा नहीं। गॉट इट। और NP भी केवल स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए आता है, NP किसके लिए आता है, ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए आता है, NP पेयरिंग एनर्जी, वीक के लिए नहीं आता है वहां पे टर्म। ठीक है, तो वीक लिगेंड में NP तो आएगा ही नहीं। चलो इसमें वीक लिगेंड में क्या होगा, देखो जो d ऑर्बिटल है उसको स्प्लिट करो, तो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, इधर तो आ गया T2G ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, इधर क्या आ जाएंगे, T2G ऑर्बिटल्स, मतलब 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे आने वाले, 1 2 3, ये तो हो जाएगा T2G, और इधर क्या बन जाएगा, Eg ऑर्बिटल, इधर क्या बन जाएगा, Eg ऑर्बिटल। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको वीक लिगेंड क्या करेगा, पहले इसको हाफ फील्ड करेगा, फिर इसको हाफ फील्ड करेगा, फिर पेयरिंग कॉजेस करेगा, तो कितना हो जाएगा इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। देखो क्या कॉन्फिगरेशन बन रहा है इसमें, ओके, तो कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा इसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए फॉर्मूला देखो, T2G का एनर्जी कितना हो गया, 0.4 से क्या हो जाएगा, 0.6 से डिक्रीज हो गया, उसका एनर्जी क्या होगा, 0.4 से क्या होगा, इंक्रीजेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस इसके लिए कितना हो गया, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया मेरे पास, ये आ जाएगा 1.8, प्लस क्या हो जाएगा 1.2, तो -0.6 आ गया। कितना आ गया इसके लिए,
कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्रेन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कितना आ जाएगा 0.6 आ चुका है इसके लिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 वैल्यू। गॉट इट। तो यहाँ पे अपन देखेंगे टेट्राहेड्रल के वैल्यू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.6 वैल्यू मिलेगा। गॉट इट। चलो तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1.8, ये कितना हो गया 1.2। तो इसकी बात करेंगे। और वीक लिगेंड में एनपी का वैल्यू 0 होता है, वीक लिगेंड में तो आता ही नहीं एनपी। एनपी केवल किसके लिए आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के। तो आई थिंक कांसेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल की जब बात करेंगे, अब स्क्वायर प्लेनर भी आ सकता है क्वाड्रेचर ऑफ 4 में। तो हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या रिलेशन होता है, देखो कि आपको याद रखना है। अगर मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर प्लेनर का जो एनर्जी है सबसे ज्यादा रहेगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा टेट्राहेड्रल। तो रिलेशन क्या है मेरे पास, स्क्वायर प्लेनर एनर्जी इज 1.3 इन ऑक्टाहेड्रल, और रिलेशन क्या ऑक्टाहेड्रल कितना है 9/4 टाइम्स देन टेट्राहेड्रल। तो याद रखना स्क्वायर प्लेनर का जो एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल से 1.3 टाइम्स ज्यादा रहेगा, और ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी टेट्राहेड्रल से क्या रहेगा 9/4 टाइम्स ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा 9/4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई करेगा। तो याद रखना सीएफटी का एनर्जी का ऑर्डर ये आ जाएगा। गॉट इट। आई थिंक आपको कांसेप्ट सारे क्लियर हो ही गए। क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जब बात करेंगे, हाउ टू कंसीडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, किसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लिख लो। ये तो हो गया अपना सीएफटी के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे आते हैं। और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल का इंफॉर्मेशन और टेट्राहेड्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल पता है तो स्क्वायर प्लेनर फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर से अपन टेट्राहेड्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी रिलेशन है। देखो अब जो ऑक्टाहेड्रल इंफॉर्मेशन है मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, टेट्राहेड्रल। या अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल को रिप्लेस करना तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 9/4 इन टेट्राहेड्रल। अगर मुझे टेट्राहेड्रल का रिलेशन चाहिए तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू 1.3 इंटू ऑक्टाहेड्रल को रिप्लेस करेंगे तो 9/4। तो क्या लिखेंगे 9/4 इंटू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी। ये रिलेशन मिल जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लेनर में। गॉट इट। तो यहाँ से अगर स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल इंफॉर्मेशन है तो स्क्वायर प्लेनर का आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी कितना आएगा। अब आपको याद रखना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, किसकी बात करेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसकी बात करेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो याद रखना विच लिगेंड विल बी स्ट्रॉन्गर, विच लिगेंड विल बी वीक, उसको अरेंज करेंगे तो किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखो इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इज CO। कार्बोनिल स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, उसके बाद आ जाएगा साइनाइड Cn नेगेटिव, साइनाइड इज, उसके बाद वीक लिगेंड आएगा। ठीक है, इस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग में इसका नेम आएगा। उसके बाद आएगा ट्राइफेनाइल फास्फेट, इसकी बात करेंगे ट्राइफेनाइल फास्फेट स्ट्रॉन्ग लिगेंड। उसके बाद कंसीडर करेंगे नाइट्राइटो, तो क्या आ जाएगा NO2 नेगेटिव नाइट्राइटो। उसके बाद कंसीडर करोगे आप पायरिडीन, NO2 की बात करेंगे। तो उसके बाद इथाइलिन डायमीन, अमोनिया पायरिडीन, इथाइलिन डायमाइन, फिर अमोनिया और फिर पायरिडीन की बात करेंगे PY पायरिडाइन। ओके, C6H5N की बात करेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या होगा, धीरे डिक्रीज होते जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड क्या है CO। ये सारे के सारे मैंने जो लिखा अभी, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये सारे के सारे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। गॉट इट। उसके बाद अपन देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सलेटो, क्लियर है। H2O की बात करें तो मॉडरेट, ये सब वीक लिगेंड में आते हैं। ऑक्सलेटो भी क्या आ जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है ऑक्सलेटो। गॉट इट। इसकी भी साइड हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, अजाइड, हाइड्रोक्साइड आयंस, फ्लोराइड आयंस, एजाइड आयंस, ये सारे के सारे क्या वीक फील्ड लिगेंड है। उसके बाद नाइट्राइट, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्या आ जाएगा नाइट्रेट आयंस, क्लोराइड आयंस, ब्रोमाइड आयंस, ये सारे के सारे क्या होते हैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करें। ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड की बात करेंगे, सारे वीक लिगेंड है, सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ऑल आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएंगे, ऑल आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। गॉट इट। तो याद रखना मैंने आपको ट्रिक लिखवाया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, ट्रिक क्या लिखवाया था CNP, कि डोनेटिंग साइड इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
डोनेटिंग साइड इज कार्बन है, एक डोनेटिंग साइड इज नाइट्रोजन है, एक डोनेटिंग साइड इज फास्फोरस, तो क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। गॉट इट? चलो कैसे क्लियर हो गया? तो आपको ये स्पेक्ट्रम याद होनी चाहिए। देखो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एनर्जी, तो उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसकी एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? Hc/λ है। गॉट इट? इसका एनर्जी ज्यादा है, वो किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा? लेस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे टाइप से पूछा है? देखो मैंने थ्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए, मान लो इस टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है Fe H2O6, सेकंड में लिखा है Fe CO6, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है मैंने। चलो दूसरा अदर आइटम ले लेता हूं मैं, CO ले लिया मान लो, ठीक है। और यहाँ पे लिया मैंने इथाइलिन डायमीन होल ट्वाइस होल थ्राइस, ओके। और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे भी क्या दिया? +2 ऑक्सीडेशन दिया है। तो देखो यहाँ पे लिगेंड क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड क्या है? CO है। उसके बाद क्या है? इथाइलिन डायमीन। उसके बाद क्या है? वाटर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब, एनर्जी मोर स्प्लिटिंग एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? CO। उसके बाद कौन प्रोड्यूस करेगा? इथाइलिन डायमीन। और सबसे लास्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो कौन करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? तो याद रखना जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा उसका स्टेबल एनर्जी क्या रहेगा? स्टेबल क्रिस्टल फ्लूइड स्प्रिंग एनर्जी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। CO का एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा, फिर इथाइलिन डायमीन का रहेगा, फिर क्या रहेगा? वाटर का। अब 3 कलर दिए, सपोज ब्लू कलर दिया है, एक ग्रीन कलर दिया, एक रेड कलर दिया। तो आपको बताना है विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एब्जॉर्ब टू विच कलर, विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एब्जॉर्ब टू विच कलर, किस कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है अपने पास? CO स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, तो वेवलेंथ जिसकी लेस रहेगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की जब बात करूंगा मैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का ऑर्डर क्या आ जाएगा? CO। उसके बाद क्या आ जाएगा? इथाइलिन डायमीन। उसके बाद क्या आ जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। उसकी एनर्जी ज्यादा है। ओके, तो वेवलेंथ क्या रहेगी? लेस। लेस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा ये, वेवलेंथ को क्या करेगा? लेस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। अब चेक करो रिप्योर के अकॉर्डिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है? तो रिप्योर के अकॉर्डिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है? देखो सबसे ज्यादा रेड की एनर्जी है, मतलब लेस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वीक लिगेंड। तो ये रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा वाटर, तो इसकी वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम है। तो ये क्या होगा? एनर्जी लेस को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, उसके बाद ग्रीन कलर देखो और ब्लू कलर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? CO। तो CO ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा और ये किसको एब्जॉर्ब करेगा? ग्रीन कलर। तो आप देख सकते हैं जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। और वीक लिगेंड की एनर्जी क्या होती है? वीक लिगेंड की एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ किसको एब्जॉर्ब करेगा? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो वाटर मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा रेड कलर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और याद रखना स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको कहेंगे? डोनेटिंग साइड इज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो यहाँ से यहाँ तक जो लिखे वो सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CO साइनाइड ये सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया अपने पास CFT के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, मैंने सारे डिस्कस कर दिए किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर जिस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो सारे अपन डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।